वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ सम प्रोपोजिशन। ठीक है, यूज माने प्रयोग करना। कुछ प्रोपोजिशन को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, देखिए। अगर आप चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर देना, वीडियो पूरा देखना। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्या है इन और ऐड का प्रयोग। इन और ऐड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। इन ऐड का प्रयोग, इन का प्रयोग देशों और बड़े नगरों के लिए होता है। इन का प्रयोग कहाँ पर होता है? देशों और बड़े नगरों के लिए होता है। जबकि ऐड का प्रयोग कहाँ होता है? अधिकतर छोटे शहरों और गांवों के लिए होता है। देखिए, इन जो है जब बड़ा शहर होता है वहां पर प्रयोग करते हैं। ऐड छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य ही इज इन यूरोप, ही इज इन यूरोप। देखिए, ही माने वह, इज माने है, इन माने में, यूरोप माने यूरोप, वह यूरोप में है। देखिए, यहाँ पर हम इनका प्रयोग कर दिया। ठीक है, यहाँ यूरोप क्या है? बड़ा शहर है। अगला क्या है? आई लिव इन दिल्ली। आई लिव, आई माने मैं, लिव माने रहता हूँ, इन माने में, और दिल्ली माने दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर इनका भी प्रयोग हुआ है। फिर अगला ही लिव्स एट खैर इन अलीगढ़। अब देखो, यहाँ पर एट भी लगा है और इन भी लगा है। देखिए, कहने का मतलब ये है ही लिव्स, ही माने वह, लिव्स माने रहता है, एट खैर वो खैर में रहता है। लेकिन वो खैर कहाँ पर है? वो अलीगढ़ में है। खैर कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ही लिव्स एट खैर इन अलीगढ़। तो यहाँ पर इनका भी प्रयोग हो गया और एट का भी प्रयोग, क्योंकि खैर जो है छोटा स्थान है और अलीगढ़ एक क्या है? जिला है। तो यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है, ऐड का प्रयोग। तो इस प्रकार हम इन और ऐड का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? इन ऐड और टू इन टू का प्रयोग। देखिए, इनका प्रयोग, ऐड का प्रयोग और टू और इन टू का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखिए, हम बता रहे हैं इन और ऐड का प्रयोग, इन और ऐड का प्रयोग स्थिर वस्तु जो स्थिर होती हैं, इनका प्रयोग और ऐड का प्रयोग जो स्थिर वस्तु होते हैं, थिंग्स एंड रेस्ट के लिए होता है। जहां पर स्थिर होता, आराम की जगह होती, वहां पर हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जबकि टू और इनटू का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। टू और इनटू का प्रयोग गतिशील। तो जैसे हम वाक्य हमारा है ही इज इन बेड, ही इज इन बेड। आप देखिए, ही माने वह, इज माने है, इन माने में, बेड माने बिस्तर। ठीक, बेड माने बिस्तर। अब देखिए, यहाँ पर आराम वाला, आराम है, बेड माने बिस्तर, इज माने है, इन माने में, वह बिस्तर में है। तो अब कहने का मतलब बिस्तर में, तो वो आराम के लिए है। तो कहने का मतलब अगला क्या है? ही रन टू स्कूल। अब यहाँ पर टू का प्रयोग हो गया तो यहाँ पर चलायमान हो गया, क्या है? गतिशील वस्तु हो गई। तो कहने का ही माने वह, रन माने दौड़ना, और दौड़ना, और रन माने जाना, स्कूल माने स्कूल। वह कहाँ गया? स्कूल को गया। तो रन, देखो, वो स्कूल को गया, तो कहने का टू लगा है। ठीक है, अगला क्या है? ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास। अब वह क्या है? स्कूल में टॉप आया, फर्स्ट आया। अब यहाँ पर टू का प्रयोग, एट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ना कि इनका प्रयोग। अगला फिर ही जंपेड इनटू द रिवर। ही माने वह, जंपेड माने कूदा, ही माने वह, जंपेड माने कूदा, इनटू द रिवर। वो कहाँ कूदा? रिवर में। रिवर माने नदी में। कौन नदी में? वो जंपेड इनटू द। अब देखिए, यहाँ पर इनटू का प्रयोग हो गया। क्योंकि इनटू का प्रयोग क्यों हुआ? देखिए, कहने का मतलब इनटू का प्रयोग कब हो गया? इनटू का प्रयोग गतिशील वस्तु, यहाँ पर गतिशील यानी चलायमान हो गया। अब जब वो कूदेगा तो चलेगा,
तो कहने का मतलब ही जंपेड इनटू द रिवर, वो कहाँ कूदा, नदी में कूदा। तो यहाँ पर गतिशील वस्तु हो गया, तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब अगला देखिए का आन और अपान का प्रयोग। आन का प्रयोग कहाँ होता है और अपान का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए आन का प्रयोग प्रायः स्थिर वस्तुओं के लिए होता है। जो स्थिर होता है, जो अस्थाई होता है, वहां पर आन का प्रयोग होता है। आन का प्रयोग प्रायः स्थिर वस्तुओं के लिए होता है, जबकि अपान का प्रयोग गतिशील, जो अपान होता है वहां पर गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। जैसे वाक्य हमारा है he sat on a chair। ही माने वह, सेट माने बैठना, ऑन ए चेयर। तो देखिए वो चेयर माने कुर्सी, वो कुर्सी पर बैठा, ऑन कुर्सी पर बैठा, तो ये स्थिर है। ही सेट ऑन ए चेयर, वो कुर्सी पर बैठा है। फिर क्या है, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। अब बिल्ली क्या है, स्प्रैंग क्या करती है, अपॉन द टेबल, यानी कुर्सी से अपॉन, और टेबल माने मेज। बिल्ली क्या है, मेज से कूदी, कहाँ कूदी, स्प्रिंग अपॉन द टेबल। अब यहाँ पर क्या है, ये स्थिर है, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील, क्योंकि बिल्ली गति कर रही है। तो हम यहाँ पर अपॉन लगा दिया, और यहाँ पर जो कुर्सी पर बैठा है यहाँ पर ऑन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर स्थिर है। तो और यहाँ पर अपॉन, यहाँ पर चलायमान है। अगला क्या है, टेल और टू का प्रयोग। टेल और टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। टेल का प्रयोग प्राय टाइम प्रकट करने के लिए होता है। जहाँ पर टाइम की बात होती है वहां पर हम क्या करते हैं, टेल का प्रयोग करते हैं। और टेल का प्रयोग प्रकट करने के लिए होता है। टेल का प्रयोग समय टाइम प्रकट करने के लिए होता है। और टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए होता है। देखिए टेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, टेल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए होता है। और टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, टू का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए होता है। जैसे वाक्य है शी स्लेप्ट टिल 7 AM। शी स्लेप्ट टिल 7। अब यह स्लेप्ट माने सोना, सी माने वह सोई कितने समय पर, 7 AM पर, 7 AM पर सोई। तो यहाँ पर हम टेल का प्रयोग कर देते हैं। फिर अगला है ही वॉल्केड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो ही वॉल्केड, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही वॉल्केड टू का प्रयोग द एंड ऑफ द स्टार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया, टू का प्रयोग स्थान प्रकट करने, यहाँ पर स्थान प्रकट कर रहा है। और वो ही वॉल्केड टू इन द ऑफ द स्ट्रीट। तो कहने का मतलब हमने टेल और टू का प्रयोग बता दिया, अपान और अपान का प्रयोग बता दिया, इन एट टू इन टू का प्रयोग बताया, इन द एट का प्रयोग बताया। देखिए वीडियो पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है।